Good afternoon students, I am your Anil sir from Sunbeam classes. Today we are going to tell about multi-uses of this, that, these, those. आज हम आपको this, that, those, these का मल्टी यूजेज मतलब कई सारे प्रयोग आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं, आप सभी लोग जुड़ रहे हो। आज हम इस वीडियो में आपको दिस, दैट और दिस का प्रयोग बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिस और दैट होता क्या चीज़ है। ये आपको चारों वर्ड जो लिखे हुए हैं, दिस मीन्स ये होता है, दिस मीन्स यह होता है, दैट मीन्स वह होता है, दोज मीन्स होता है वो सब, और दीज मीन्स होता है ये सब। अब यहाँ पे जैसे हम प्रयोग करते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो फिर इसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। तो पहले समझते हैं यहाँ पे कि दिस और दैट है क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले देखिए कि दिस और दैट जो है ये है आपका सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर है। और दोज और दीज ये आपका क्या है? ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। अब यहाँ पे देखिए ये किस चीज़ के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। तो देखिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग हम कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, और कभी कभी इनका एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। अब कैसे एडजेक्टिव कैसे? तो जान लीजिए कि अगर ये नाउन के पहले या सब्जेक्ट के पहले लगा है तो एक दिस, दैट, दिस जो आपको बताया जा रहा है, अगर नाउन के पहले दिस लग जाता है तो जान लीजिए एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक एडजेक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये होती क्या चीज़ है। तो देखिए दिस का प्रयोग जो यह आपको दिया गया है, आप जिस वस्तु को, जो वस्तु आपके नज़दीक हो, दिस का प्रयोग हम नज़दीक के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नज़दीक के लिए। नज़दीक के लिए करते हैं, जिसको आप छू सको, जो वस्तु आपके करीब हो और कैसी हो? सिंगुलर हो। आपके पास कोई वस्तु हो, नज़दीक हो आपके पास, और वो वस्तु कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, जिसको आप छू लें, उसके लिए हम जो है दिस का प्रयोग करते हैं। और जो हमसे दूर होती है, दैट का प्रयोग जो हमसे दूर हो, जिसको हम ना छू पाए, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोज और दीज में, तो दोज और दीज ये क्या होता है? तो दोज का मतलब होता है वो सब जो आपसे क्या हो? दूर हो लेकिन क्या हो? प्लूरल हो। दूर हो लेकिन क्या हो? प्लूरल हो। दीज का मतलब ये सब, ये सब मतलब नज़दीक हो लेकिन क्या हो? सिंगुलर हो, सॉरी प्लूरल हो। नज़दीक हो लेकिन क्या हो? प्लूरल हो। अब हम आज इसका प्रयोग पढ़ेंगे, किसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो आप जानिए कि ये दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर है, ये दोनों चीज़ें सिंगुलर हैं, और ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये प्लूरल हैं। अब जब ये दोनों चीज़ें सिंगुलर हैं तो इनके साथ में जो हम वर्ब प्रयोग करेंगे वो किस तरीके से प्रयोग करेंगे। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बता रहे हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं और इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। चलिए देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिस, दैट, और इधर आपको बताया गया है दीज, दोज। अब देखिए दिस और दैट, इसका मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। दीज मीन्स होता है ये सब, और दोज का मतलब होता है वो सब। अब यहाँ पे अगर हम इसका प्रयोग करना हो तो हम कैसे प्रयोग करेंगे, इसको देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए जैसे आप कहते हो कि यह एक कलम है, यह एक कलम है, तो आप इसके लिए प्रयोग क्या करते हैं? आप प्रयोग करते हैं दिस। क्या प्रयोग करते हैं? दिस। जैसे हाथ में एक कलम है तो आप इसको क्या कर सकते हो? आपके नज़दीक है तो आपने इसके लिए प्रयोग क्या किया? दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो दिस प्रयोग हुआ है, ये इस वस्तु की नज़दीकता को बताता है कि ये पेन क्या है? आपके पास में है। और वैसे उसके बाद में सिंगुलर है, पेन क्या है? सिंगुलर है। आपको दोनों चीज़ बताया गया कि दिस क्या करता है, ये जो है एक वचन के लिए प्रयोग किया था, तथा किसी भी वस्तु के नज़दीक होने पर दिस का प्रयोग करते हैं। और जान लीजिए कि ये चारों चीज़ें जो है, ये कोई लिविंग वस्तु हो, कोई लिविंग थिंग्स हो या कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये दोनों के लिए प्रयोग की जाती है। लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए प्रयोग की जाती है। लिविंग का मतलब होता है सजीव,
कोई सजीव है उसके लिए भी प्रयोग किया जाएगा, कोई निर्जीव है उसके लिए भी प्रयोग करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो पहला एग्जांपल आपको दिया गया है कि यह एक कलम है, तो दिस इज ए पेन। और कोई चीज़ देख लीजिए, और एक सेंटेंस देख लेते हैं। यह एक मेज है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए टेबल, दिस इज ए टेबल। अब यहाँ पे ये जो दिस प्रयोग किया गया है, दिस जो प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, हम किस चीज़ के रूप में कर रहे हैं, तो दिस यहाँ पे जो यह आपको लिखा है, यह की इंग्लिश दिस हो रही है, इसको हम किस चीज़ के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा चलिए इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से थोड़ा सा लिखते हैं। इसमें आपको दिस, हम एक प्रयोग और आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है यह एक कलम है, अब यहाँ पे दिया जाए कि यह कलम महंगा है, यह कलम महंगा है। अब देखिए यहाँ पर यह कलम, ये कलम क्या है, अब सब्जेक्ट हो गया, कलम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के पहले जो आता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो अब इसका हम ट्रांसलेट क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे दिस पेन इज, महंगी की इंग्लिश क्या होती है, कॉस्टली होती है, तो COSTLY, दिस पेन इज कॉस्टली। तो ये इसका प्रयोग हो गया। दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग कैसे होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, दैट का प्रयोग देख लीजिए। अगर आपसे कहा जाता है कि वह एक कलम है, वह एक कलम है, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, दैट इज ए पेन, दैट इज ए पेन। और कह दिया गया कि वह एक मेज है, वह एक मेज है, तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज ए टेबल। जो चीज आपसे दूर पे रहेगी, ठीक है, कुछ दूरी पे रहेगी, तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, दैट। जिसको आप छू ना सके उसके लिए आप दैट प्रयोग करेंगे। लेकिन वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। वस्तु कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो दैट का प्रयोग करेंगे, और दूर होना चाहिए, और नजदीक होगा तो दिस का प्रयोग करेंगे, लेकिन सिंगुलर होगा तब फिर। अब जो हम यहाँ पे बात करते हैं दीज और दोज का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम चलते हैं दिस और दीज और दोज का प्रयोग बताने। चलिए अब यहाँ पे हमें पढ़ना है दीज और दोज का पढ़ना है। तो दीज और दोज का ये प्रयोग देखिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आपको देते हैं। ये सब लड़कियाँ हैं, ये सब लड़कियां हैं। अब देखिए लड़कियां क्या है, ये क्या चीज़ है, ये प्लूरल में है। किस में है, प्लूरल में है। और ये का मतलब कि यहाँ पे दीज का प्रयोग होगा। ये जो कहा जा रहा है, जब आपका प्लूरल फॉर्म होता है, साथ में कोई चीज़ आपके पास में हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दीज का। किसका प्रयोग करेंगे, दीज का। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, लड़कियां आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इज आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो आपको रूल तो पता ही है कि कैसे प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं, वर्ब प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट प्रयोग करते हैं। ये इंग्लिश की स्ट्रक्चर है, इसको इंग्लिश में फॉलो करते हैं। और अगर हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में कैसे फॉलो होता है, तो हिंदी में सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि उसमें क्या कहा जाता है, राम घर जाता है, और इसमें क्या कहते हैं, राम गोes टू होम कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश इसकी स्ट्रक्चर एक दूसरे की अपोजिट होती है। तो यहाँ पे देखिए हम इंग्लिश में देखते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर हम आपको बता दे रहे हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी। तो इसकी स्ट्रक्चर है दीज दोज प्लस, और देखिए ये दोनों चीजें क्या हैं, प्लूरल हैं। क्या हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो दीज दोज आर, उसके बाद में फिर क्या प्रयोग करेंगे, आप अपना ऑब्जेक्ट आप प्रयोग कर सकते हैं, या नाउन कर सकते हैं, या यहाँ पे आप जो है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दीज लिखेंगे। दीज के बाद में क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्या हैं, गर्ल्स हैं, दीज आर गर्ल्स। इस तरीके का आपका सेंटेंस बन जाता है। और देखिए आगे जो है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक सेंटेंस और दिया जा रहा है। ये तो हो गया आपका दीज आर गर्ल्स, ये सब लड़कियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहा गया कि ये सब लड़कियां या ये लड़कियां शरारती हैं, ये लड़कियां शरारती हैं। तो अब इसको कैसे प्रयोग करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, ये चीज़ देखिए। ये लड़कियां शरारती हैं, तो यहाँ पे देखिए अब इसके लिए तो हम प्रयोग करेंगे दीज, लेकिन अब लड़कियां जो है इसी के साथ में लग जाएगा, दीज गर्ल्स। अब देखिए गर्ल्स क्या होता है, प्लूरल है, गर्ल्स प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद शरारती क्या होता है, नाटी। तो दीज गर्ल्स आर
naughty, these girls are naughty। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो this, that, these, those का यही प्रयोग है और इसी तरीके से आप एक से आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। कहीं भी आपको जब दिस की जरूरत पड़ेगी, दैट की जरूरत पड़ेगी, तो केवल सोचना इसमें ये है, केवल आप इसी चीज को ध्यान देंगे कि दिस आपका क्या है, सिंगुलर है, दिस क्या है, सिंगुलर है, और दैट भी आपका क्या है, सिंगुलर है। साथ में एक बेसिक चीज ये जाने रखिएगा कि ये दोनों चीज सिंगुलर हैं, लेकिन आपके पास के लिए प्रयोग की जाती हैं, जहां जो ज्यादा दूर ना हो। दिस जो है पास के लिए और दैट जो है दूर के लिए, लेकिन दोनों कैसा है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। दीज जो है ये पास के लिए, ठीक है, लेकिन क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। और दो जो है ये दूर के लिए, लेकिन क्या है, प्लूरल है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं, इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। आप जितने चाहो सेंटेंस उन्हें बना सकते हो। इंग्लिश में इसका प्रयोग जो है डेली लाइफ में हम करते हैं। यहाँ पे लिखा है मल्टी यूजेज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज। दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स वह, दिस मीन्स ये सब, और दोज मीन्स वो सब। ठीक है, ये आज का हमारा वीडियो इसी के बारे में था। आज आप लोगों को इन सभी सेंटेंसों के बारे में आप लोगों को बता दिया गया। अब आप लोग जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए। थैंक यू।